जय श्री श्याम। बहुत समय पहले महाभारत काल में एक ऐसे वीर योद्धा का जन्म हुआ जिसे पूरी दुनिया आज खाटू श्याम बाबा के नाम से जानती है। कहा जाता है जो सच्चे मन से श्याम बाबा को याद करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं खाटू श्याम बाबा असल में कौन थे? उन्हें भगवान कृष्ण ने अपना नाम क्यों दिया और उनका शीश राजस्थान के खाटू धाम तक कैसे पहुंचा? आज हम सुनेंगे श्याम बाबा की पूरी अद्भुत कथा। बर्बरीक का जन्म। महाभारत काल में पांडवों में सबसे बलशाली थे भीमा और उनके पुत्र थे घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता और देवताओं से सीखी थी। उनकी माता का नाम था मोरवी। मोरवो ने बचपन में ही बर्बरीक को धर्म और सत्य का मार्ग सिखाया। भगवान शिव से वरदान। बर्बरीक ने कठोर तपस्या करके शिवा को प्रसन्न किया। भगवान शिव उनकी भक्ति से बहुत खुश हुए। शिव जी ने बर्बरीक को 3 दिव्य बाण दिए। ये इतने शक्तिशाली थे कि पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता था, दूसरा बाण अपने लक्ष्य को नष्ट करता था और तीसरा बाण वापस तरकस में लौट आता था। इसलिए बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा गया। कमजोर पक्ष का साथ देने का वचन। एक दिन उनकी माता ने उनसे कहा, बेटा हमेशा युद्ध में हारने वाले और कमजोर पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि वे हमेशा कमजोर पक्ष की ओर से लड़ेंगे। यही वचन आगे चलकर बहुत बड़ा कारण बना। महाभारत युद्ध की खबर। जब कुरुक्षेत्र वार शुरू होने वाला था तब बर्बरीक भी युद्ध देखने और लड़ने के लिए निकल पड़े। वे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र पहुंचे। उनके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन उनकी शक्ति अपार थी। भगवान कृष्ण की परीक्षा। उसी समय कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास पहुंचे। कृष्ण ने पूछा, तुम केवल 3 बाणों से इतना बड़ा युद्ध कैसे लड़ोगे? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, एक बाण ही पूरी सेना समाप्त करने के लिए काफी है। कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पास के पेड़ के सभी पत्तों को निशाना बनाने को कहा। बर्बरीक ने बाण चलाया। बाण बिजली की गति से गया और पेड़ के हर पत्ते को छू लिया, लेकिन एक पत्ता कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। तभी बाण कृष्ण के पैर के आसपास घूमने लगा। बर्बरीक बोले, प्रभु कृपया अपना पैर हटा लीजिए, उसके नीचे भी एक पत्ता है। तब कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक अद्भुत योद्धा हैं। कृष्ण की चिंता। कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। जिस पक्ष को वे कमजोर देखेंगे उसी तरफ चले जाएंगे। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा और अंत में केवल बर्बरीक ही बचेंगे। तब कृष्ण ने उनसे दान मांगा। शीश का दान। ब्राह्मण रूप में कृष्ण ने कहा, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने भगवान का कृष्ण का असली रूप पहचान लिया। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, प्रभु मैं अपना शीश दान देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है। मैं महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। इसके बाद वीर बर्बरीक ने अपना शीश दान दे दिया। युद्ध का साक्षी। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक का शीश एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया ताकि वे पूरा युद्ध देख सके। 18 दिनों तक
बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। तब कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर बर्बरीक देंगे क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध देखा है। बर्बरीक ने कहा, मैंने युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा है। असल विजय तो केवल कृष्ण की थी, कृष्ण का वरदान। बर्बरीक के बलिदान और भक्ति से कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। कृष्ण ने कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। तभी बर्बरीक श्याम बाबा कहलाए। खाटू धाम की स्थापना। कई वर्षों बाद राजस्थान के खाटू गांव में बर्बरीक का शीश भूमि में दबा हुआ मिला। उस स्थान की खुदाई हुई, तब दिव्य शीश प्राप्त हुआ। बाद में वहां भव्य मंदिर बना। उस स्थान की खुदाई हुई, तब एक शीश प्राप्त हुआ, जिसे आज खाटू श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज लाखों भक्त वहां दर्शन करने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी खाटू श्याम बाबा की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि त्याग, भक्ति और वचन का पालन सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको श्याम बाबा की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय खाटू श्याम बाबा।